my dear students, welcome back to our channel. So finally BPSC TRE की नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम सामाजिक विज्ञान के बारे में करेंगे। इसकी सामाजिक विज्ञान की जो आपकी ऑफिशियल क्लासेस जो होने वाली हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट में मैं आपको पूरा बता दूंगी कि किस शेड्यूल में क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद लगभग 2.5 यानी 2.5 साल की ब्रेक के बाद जो है नोटिफिकेशन आया है। बहुत टाइम से ऐसे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, लेकिन फाइनली आज नोटिफिकेशन आ चुका है। टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे भी ये जो है पीडीएफ स्क्रॉल हो रहा है। जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है तो उनके लिए है कि आप चाहें तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। डेली हमारी जो क्लास होगी वो 4 PM पे होगी, तो इसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। अभी भी कुछ बच्चे भ्रमित हैं क्योंकि एज अ स्टूडेंट और इतना लंबा इंतजार के बाद एकदम से नोटिफिकेशन का आना आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा चौंकाने वाले हो सकता है। आपको लगेगा कि शायद नहीं आया है, ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है। तो इसका ऑफिशियली हो चुका है और चाहे तो आप डेट देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.bpscbihar.government.in। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे और इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हम कह सकते हैं यहाँ पर आई हैं। 3847 पद जो है प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए आए हैं। इसमें सामान्य, उर्दू, बंगाल और विभिन्न जो पद हैं उन पे वैकेंसीज आई हैं। जैसे 3065 वैकेंसी सामान्य में देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी वैकेंसीज है, पहले 3-4 आती थी अब बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसीज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी नहीं आई हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स पे आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज ठीक ठाक है, लेकिन जैसे कुछ सब्जेक्ट है, संगीत में सिर्फ 2 वैकेंसी है। देखिए आप कितना कंपटीशन है कि एक संगीत पे सिर्फ 2 ही वैकेंसी, 2 ही, कितना कंपटीशन है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो 3847 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर आता है मध्य विद्यालय 6 to 8 क्लास के लिए, तो उसमें कुल वैकेंसी जो आई हैं 8563 पदों पर वैकेंसीज आई हैं, जिसमें गणित, विज्ञान और अपने जो हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान उस पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो लगभग 1190 जो वैकेंसीज है यहाँ पे देखने को मिलेगी और जो गणित है उसमें 2188 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली हैं और हिंदी में भी काफी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर है 1096 वैकेंसीज, ठीक है। ओवरऑल जो वैकेंसीज है यहाँ पे जैसे इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू को मिलाकर टोटल 8563 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। ऑल्सो जो 50% जो है महिलाओं के लिए अलग से दिया गया है कि महिलाओं को भी 50% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे क्या योग्यताएं रहने वाली हैं, क्या चीज एग्जाम में क्या क्या चेंजेस है, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आप मैंने बताया कि एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में भी इस टाइम नोटिफिकेशन को देख के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने का काम हमारा है, हमारा काम आपको पढ़ाना है और आपका काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है। सारा मटेरियल, सारी क्लासेस हम टाइम टू टाइम आपको देंगे, आपको बस मेहनत से, लगन से क्लासेस करनी है, ठीक है। तो ये मध्य विद्यालय 9 to 10 के लिए 3877 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर 756 वैकेंसी, जो कि एक सही देखें तो है। उर्दू, रासायनिक विज्ञान पर 47 और यहाँ पे मैं आपको संगीत का बता रही थी केवल 2 ही वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये 11-12 के लिए है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, जहाँ पर 16,101 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं, जिसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज भी पोस्ट जो वैकेंसीज है, पद है, वो दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं अपने जिस भी पद के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन की जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या मैं एक साथ दो पदों पर फॉर्म भर सकता हूँ, 2 या 3 पे, तो हाँ बिल्कुल, आप 1 से ज्यादा पदों पर भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही कुछ बच्चे जो है सोच रहे हैं NIOS के बारे में, तो उसके बारे में भी अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैकेंसीज थी। अब बात कर लेते हैं योग्यताओं की कि क्या क्या योग्यताएं रहने वाली हैं। योग्यताएं क्या क्या रहेंगी, तो सबसे पहला भारत के नागरिक, आप भारतीय नागरिक होने अनिवार्य
होने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो शिक्षा है वो किस तरीके से होनी चाहिए, और अगर आप 1st to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सीटेट या फिर बीटेट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चल सकता है। पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, मध्य के लिए आपके पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और अन्य पे स्टेट का पेपर क्लियर होना चाहिए, पेपर 1। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने स्टेट का फॉर्म अभी भरा है और क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप भर सकते हैं। अगर आपने 2026 में इस फॉर्म को भरा है तो बट बशर्ते क्या है कि आपको उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे बीपीएससी का जो एग्जाम होगा उससे पहले जो है ये वाला एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अगर आपने इसका टियर 1 क्लियर कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 1st to 5th के लिए। टियर 2 कंप्लीट होने के बाद आप जो है इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो ऑफकोर्स आप इसे एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आपको कोटा भी इसमें अवेलेबल किया गया है। 50% जो है आपकी जो जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको 50% अंक प्राप्त करने हैं ग्रेजुएशन में, फिर आपके पास सब कुछ होना चाहिए। अब NIOS के बारे में जान लेते हैं। जैसे DLED वाले बच्चे हैं वो जाना चाहते होंगे कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैधता है। तो भैया 18 महीने तक के लिए उपाधि मान्य मानी जाएगी आपके जो है, और आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। डेट भी यहाँ पर मेंशन है। किस किस पद के लिए है? गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है और हम इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। कहाँ गया? ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ये हर सब्जेक्ट के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए। जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उसके नीचे आप देख सकते हैं। जैसे संगीत है ये और अन्य है, इसमें आप आराम से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान की तरह। जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो तो सबसे जरूरी है ना, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें जो है आपके जो इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, इसमें विषय जो है उत्तीर्ण होना, 2 विषयों में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक है। यानी अगर आपको जो ये अगर आप देंगे तो आपकी जो स्नातक डिग्री है उसमें आपके ये चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 2 में आप अनिवार्य पास होने चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए, जिसमें इतिहास और भूगोल आवश्यक होना चाहिए, या फिर या तो हिस्ट्री या फिर भूगोल, यानी इतिहास या भूगोल में से कोई एक भी चलेगा, और एक और सब्जेक्ट के साथ आप अनिवार्य पास होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय का के विद्यालय अध्यापक के पदों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र के किसी 2 विषयों में पास होने चाहिए, जिसमें इतिहास और भूगोल अनिवार्य है। सेम वही है पद के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही इसमें दिया गया है दिनांक, किस दिनांक तक आपको पास करना है। ठीक है, यानी आपको जो सामाजिक विज्ञान है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें 2 सब्जेक्ट में आप अनिवार्य पास होने चाहिए, जिसमें से एक भूगोल या फिर इतिहास होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में क्वालिफिकेशंस है, आप देख सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बच्चे जो पूछ रहे हैं क्या एज की क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या चाहिए होगी, योग्यताएं क्या है, तो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ के लिए छूट भी अवेलेबल यहाँ पे की गई है कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो जो सैनिक भर्ती है, भूतपूर्व सैनिक यानी जो रिटायर है उनके लिए भी यहाँ पे छूट अवेलेबल की गई है, बशर्ते है कि आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं पेपर किस पैटर्न में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आता है कि आपके जो पेपर है वो किस तरीके से होगा। तो वो 2 पार्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा वो आपका प्री होगा, पार्ट 2 जो होगा वो आपका मेंस होगा। प्री में पूरी जीएस पूछी जाने वाली है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। 2 आवर्स का ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें ऑल्सो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 1/3 की मतलब 3 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, और जो आपका सही आंसर होगा उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल जो है 5 अल्फाबेट्स दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस आपको देंगे, A B C D और E, जिसमें A B C D पर तो आपके ऑप्शंस होंगे। जो E वो है जैसे आप चारों में से कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप E ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे, मतलब आप ब्लैंक तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो आपकी शीट होगी उसमें ब्लैंक तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं एक भी क्वेश्चन। अगर आपको चारों में से कुछ अटेम्प्ट नहीं करना तो आप E को तो जरूर सिलेक्ट करेंगे, वरना अगर आपने चारों 5 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो आपको नेगेटिव स्क्रोल हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। ठीक है, अनआंसर्ड के लिए आपको E सिलेक्ट करना है। ठीक है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और जो आपका प्री होगा ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, जो ये होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसके बाद आप मेंस देंगे और मेंस पर आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है। कहाँ से पूछा जाएगा, तो ये ऊपर जो था ये जो है
फर्स्ट टू 5th क्लास के प्राथमिक विद्यालय के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 6 to 8 यानी जो भाग 1 होगा, भाग 2, भाग 3 40, 30 और 80 नंबर के होगा। लगभग 2.5 यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें सामाजिक विज्ञान के चयन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि आप एसएसटी पढ़ने वाले हैं, एसएसटी के लिए करने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 to 8 में जब सामाजिक विज्ञान के चयन की बात होगी तो सेक्शन 1 इतिहास विषय का चयन करते हैं और सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, यानी पहला जो होगा उसमें इतिहास होगा और दूसरे में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के किसी एक विषय में आपको पास होना होता है। ठीक है, इसमें सामाजिक विज्ञान सेम वही बात है कि आपको दो पार्ट्स में दिया गया, जिसमें पहला हिस्ट्री होगा, दूसरे में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान होगा। इस तरीके से आपको पेपर देना है और पूरा जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, आगे आप 11th 12th का भी सेम वहीं से देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पर आपको जो है कोड दिए गए हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका कोड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पर आता है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी एक मैंने ऊपर में इंपॉर्टेंट मेंशन किया था, एक मैं यहाँ इंपॉर्टेंट मेंशन कर रही हूँ, जहाँ पे पेपर का पैटर्न था और यहाँ पर पेपर की जो डेट है वो बताई। तो यानी 1 सितंबर 2026 से आप जो है फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। भुगतान की जो तिथि है वो भी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। अंतिम तिथि है 29 सितंबर, यानी 29 सितंबर के बाद आपके जो फॉर्म है, आपकी जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ना ही भर पाओगे आप। ठीक है, अंतिम तिथि जो है लास्ट जो ऑनलाइन आवेदन करने की है वो 30 है और पेमेंट की जो है वो 29 है। जो आवेदन करने की है वो 30 सितंबर है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप 1 से 15 के बीच में ही भर लें, ताकि जो लास्ट में जो ग्लिच होता है उसमें उसका सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, इस तरीके से अब ओटीआर के बारे में जान लेते हैं कि जो ओटीआर होता है वो क्या होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ये उनके लिए है। आपको सिंपली जाना है ओटीआर पे, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है और जब भी आप वेबसाइट ऑन करेंगे आप सीधा उससे लॉगिन कर सकते हैं। आपको बार बार ओटीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें लिखा है ना वन टाइम, ये वन टाइम पे ही होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस है कि आपको वन टाइम में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, बस ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुछ भी इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हमारी क्लास के बारे में। तो यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया है कि किस तरीके से आपका जो है नोटिफिकेशन आया है और आगे भी हमें कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उसे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारी जो यूपीटीजीटी की क्लासेस है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कल हम एसएसटी का जो सिलेबस है, यानी सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और किस तरीके से हमारा प्लान रहेगा क्लासेस का, उसके बारे में। डेली 4 PM पे आपकी क्लास होगी, अच्छे से नोट्स, थ्योरी क्लासेस, पीवाईक्यूज, एक बहुत अच्छी क्लास हम लेके चलने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एसएसटी की जिम्मेदारी अब मेरी है। ठीक है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई तक है। आपको बस स्टडी करनी है, एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कराना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराने, सब मेरी जिम्मेदारी है। आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में 4 PM पे। जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके पढ़ाने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।